बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ जिसमें मक्खन भी यूज़ होगा और कोयले का धुआं भी दूंगी। ये बड़ी मज़े की कढ़ाई बनती है। 1.5 किलो चिकन है जिसमें 4 बड़े टमाटर काट लिए हैं, 3 बड़े प्याज काट लिए हैं, 3 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक ये भर के, ये तो मैंने ग्राइंड करके पिसा हुआ रखा हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है लहसुन, और ये अदरक है। हल्दी ½ टीस्पून से भी कम, चौथा हिस्सा समझ लें। ये कढ़ाई मसाला 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, लेकिन ज़्यादा भर के नहीं डालनी। नमक भर के 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून और क्रश्ड चिली जो दाड़ा मिर्च सुरख होती है वो भर के। ये मक्खन है, इसके 4 से 5 टेबल स्पून। काली मिर्च और गरम मसाला 1 टीस्पून डालूंगी, लेकिन ये एंड पे मैं डालूंगी। ये दही है और एंड पे गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, और ये कोयला, इसमें ये चीज़ें यूज़ होनी है। अब मैं प्याज ब्राउन कर लूँ, और लाइट ब्राउन करने हैं, लाइट ब्राउन करने हैं, बिल्कुल पिंक सा जब कलर हो, जब कलर चेंज हो तो बस साथ ही इसमें चीज़ें डालूंगी। अब मैं पहले प्याज ब्राउन, प्याज बस मैंने बिल्कुल इसका कलर चेंज किया है, ज़्यादा इसको नहीं ब्राउन करना क्योंकि फिर कढ़ाई का कलर ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं ये चिकन डाल के टमाटर, हरी मिर्चें और मसाले सारे वो डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलना रख दूँगी। ये टमाटर भी साथ और हरी मिर्च, ये टमाटरों का भी पानी होगा और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। इसको मैं चेक करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना। चलेंगे, बाकी मसाले भी मैंने डाल देने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कुछ दरमियानी आंच पे ये अब गलेगा। बिजली की में से इसे चेक करते रहे। चलें, अब इसको ढाँप के थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं चेक करूँगी और पका लेती हूँ। ये मैंने पकने, ये देखें आराम से पक रही है। ये पानी टमाटरों ने और चिकन ने छोड़ा। मैंने आंच लो और मीडियम के दरमियान रखी है। 4 से 5 मैंने डोंगे के चम्मच ऑयल डाला था। एक तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल डाल लें, कम या ज़्यादा। इसमें ज़्यादा ऑयल इसलिए नहीं डालना क्योंकि बाद में इसमें मक्खन डालना है, इसलिए ऑयल ध्यान से डालना है। ये पक रही है, अभी पानी की कोई ज़रूरत नहीं, और मुझे उम्मीद है कि पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आपकी आंच पे डिपेंड करता है कि कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। ये कढ़ाई तकरीबन तैयार है। अब बुनाई करनी है, इसलिए इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा भून के एंड पे काली मिर्च और गरम मसाला वो डाल दूंगी। अब इसके ऊपर, इस पोजीशन में इसके ऊपर अब आपने ढकना नहीं देना क्योंकि बोटी गल गई है, इसलिए अब इसको ढकना दे के नहीं पकाना। अब थोड़ी मैं बुनाई कर लूँ, फिर आपको एंड पे मक्खन
और बाकी चीज़ें डाल के। ये कोयला मैंने रेड करना रखा हुआ है साथ वाले चूल्हे पर। कढ़ाई तकरीबन बिल्कुल तैयार है। अब मैं गरम मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और काली मिर्च पाउडर वो डालूंगी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 1 टीस्पून डालें या हाफ डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी पोजीशन में मक्खन भी डालूंगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है मक्खन से। बस ये तकरीबन तैयार है। अब मैं इसको कोयला रख के धुआं दूंगी। ये ज़्यादा इसको अभी नहीं पकाना क्योंकि थोड़ी ग्रेवी इसकी मज़े की होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धनिया अब मैं चूल्हा बंद करने लगी। हरी मिर्चें, अदरक, ये लें जी बिल्कुल तैयार कढ़ाई। और ये अब स्मोक देने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन कढ़ाई तैयार हो गई। आप ज़रूर इसकी ट्राई करें, एक डिफरेंट इसमें खुशबू आएगी और बहुत मज़े की ये बनेगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको नेक इरादों में कामयाब करे। मैंने 2-3 मिनट बंद रहने दिया ताकि अच्छी तरह स्मोक इसमें आ जाए। बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप ज़रूर बनाएं, घर में सबको खिलाएं, थोड़ा डिफरेंट जायका होगा। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे।